दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी तरफ से कोई केस फाइल कर रहे हैं, वो केस आपका डाइवोर्स का भी हो सकता है, वो केस आपका सेक्शन 9 का भी हो सकता है, वो केस आपका चाइल्ड कस्टडी का भी हो सकता है और कोई और अन्य केस भी हो सकता है। तो इस केस को किस प्रकार से आप दर्ज कराएं कि आपको सफलता मिलने के जो चांसेस है काफी हद तक बढ़ जाए। मींस अगर आप अपने यहाँ पे कोई केस फाइल करते हैं तो आपको पता है कि अपने इंडिया के हिसाब से एक केस को फाइनल होने में लोअर कोर्ट में कम से कम मिनिमम 3 से 5 साल का समय बहुत मामूली लग जाता है और कई बार इससे ज्यादा भी लग जाता है। तो अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केस फाइल करते हुए आप बहुत ही वाइजली डिसीजन ले, जल्दबाजी में केस फाइल ना करें। केस यानी वाद पत्र प्लेंट जो आप अपना फाइल करेंगे उसकी लैंग्वेज इतनी सही तरीके से बनाई गई हो, फैक्ट्स इस तरह से लिखे गए हो कि आपको सफलता मिले। कई बार होता है कि जल्दबाजी में, आवेश में आके, किसी घबराहट में आके या किसी अन्य इन्फ्लुएंस में आकर के आप बहुत जल्दी से केस को फाइल कर देते हैं और उससे क्या होता है, केस तो आपका फाइल हो जाता है और एक ऐसे वाद पत्र पे, एक ऐसे केस पे आप अपना टाइम पैसा वेस्ट कर रहे होते हैं जिसका लास्ट में रिजल्ट कुछ भी नहीं होना है। सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई मजबूत एडवोकेट आ जाता है और अगर आपकी पिटीशन ठीक नहीं है तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा खेल खत्म। वो अपना WS फाइल करता है, बाकी सब चीजें बाद में निकल जाती हैं और एट द टाइम ऑफ जजमेंट आपका केस जो है वो डिसमिस हो जाता है। तो दोस्तों क्या मिल गया, कई बार हमने देखा, हमारे पास भी इस तरह के कुछ मामले आते हैं जहां पे लड़का कहता है मुझे तो कल ही डाइवोर्स फाइल करना है। उसको हम समझाते हैं ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपना पूरा वर्जन बताएंगे फिर उस पूरे वर्जन को लीगल लैंग्वेज में ढाला जाएगा, उन चीजों में समय चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से फाइल करना है तो आप 1 हफ्ते का टाइम अपने दिमाग में मिनिमम डाल के चलो, उतना टाइम लगेगा। बट नहीं, और आज के समय आपने देखा भी होगा कि बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है कि भाई आज डाइवोर्स फाइल करना है और आज सुबह पिटीशन टाइप हो रही है और 12 बजे फाइल भी हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो उस प्लेंट में क्वालिटी लेवल क्या होगा। तो आपको इस तरह की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप किसी को कहते हो नहीं मुझे तो आज ही फाइल करनी है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम है। आपको अपने जीवन के 4 से 5 अमूल्य वर्ष उस पर देने हैं। तो इसलिए अगर आप 10-15 दिन 20 दिन सोच के, थम के, ध्यान से केस बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप प्लेंट में जो चीजें लिखी जाती हैं उन पे आ जाते हैं। अब कई बार हमने देखा है कि लड़के डाइवोर्स केस भी फाइल करते हैं या लड़कियां अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल करती हैं, तो उनकी जो प्लेंट होती है आप यकीन नहीं मानेंगे, 100 पेज की प्लेंट होती है। कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या प्रॉपर्टी का केस लड़ रहे हो आप, सिविल का क्या करके आ रहे हो, इतना सब क्यों कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो। जो अच्छी प्लेंट्स होती हैं हमेशा अच्छी प्लेंट्स वो कहलाती हैं जिनमें टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई हो। ये नहीं कि छोटी छोटी आप चीजें लिख रहे हैं। मैंने घर पे फ्रूट रखा था, मेरी पत्नी ने बोला यहां नहीं यहां रखा जाएगा, उस पर हमारा झगड़ा हो गया, फिर झगड़े के अंदर क्या क्या हुआ उसको बताने लग जाते हैं, फिर हिंदी में कोट करके लाइनें लिखते हैं, तेरी माँ से जाके पूछ, और ऐसा करके जो भी डायलॉग बाजी रहती है। ये कोई तरीका है क्या प्लेंट बनाने का? इससे होगा क्या? ये सब जो आप डायलॉग्स लिख रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? कैसे आप उसको साबित करोगे कि सामने वाली पार्टी ने वो डायलॉग बोले हैं? तो दोस्तों इस प्रकार की पिटीशन अगर आप बना के चल रहे हैं, अननेसेसरी कंटेंट बना के बड़ी बड़ी मोटी मोटी पिटीशन, केवल आप कोर्ट को भी इरिटेट करेंगे, क्योंकि कोर्ट भी इंटरेस्टेड नहीं है। भाई डाइवोर्स का केस है, कोई क्या हम प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मैटर चल रहा है या कोई 420 का मैटर चल रहा है, कोई सीबीआई केस चल रहा है जिसको इतना सारा कोर्ट पड़ेगी बैठ के? डाइवोर्स का केस है, कोर्ट को सिंपल देखना है क्रियोलिटी साबित हो रही है या नहीं, डेजर्शन साबित हो रहा है या नहीं, एडल्ट्री साबित हो रही है या नहीं। ऐसा करके केवल आप अपने वकील साहब के लिए, अपोजिट पार्टी के वकील साहब के लिए और कोर्ट के लिए, तीनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और उसका जो नुकसान है वो आपको होता है। कैसे? जब क्रॉस होगी, सामने वाला वकील उस पूरी पिटीशन में 100 पेज की आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। जितनी लंबी लंबी चीजें लिखोगे उतना लंबा फंसोगे। सेम चीज दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन पे भी लागू होती है। कई बार आपने देखा होगा सामने वाली पार्टी से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन काम का नहीं होता, एक भी चीज निकल के नहीं आती। भाई आप 10 ही क्वेश्चन पूछो, लेकिन वो पूछो जो उसमें से सामने वाले के झूठ को उजागर कर दें, उसे अच्छी क्रॉस कहेंगे, ना कि 100 क्वेश्चन पूछने को अच्छी क्रॉस कहेंगे। इसी तरह से दोस्तों प्लेंट भी अगर आपके 20 पॉइंट का बना हुआ है, 10 पॉइंट का बना हुआ है, 15 पॉइंट का बना हुआ है, लेकिन टू द पॉइंट बना हुआ है, तो उसको प्लेंट कहेंगे एग्जैक्टली, जिससे आपको कल को न्याय मिलने की उम्मीद है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करें, आपका प्लेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट घटना ना छूटे, हर घटना का डेट और टाइम मेंशन हो, कोई भी अननेसेसरी और माइनर चीजें आप उसमें ना लिखें, और आपकी जो स्टोरी लाइन है वो बंधे। अब कैसी प्रिंट आती है? पहले लिखा मेरी शादी अब हुई थी, फिर एक घटना 2024 की, फिर बीच में एक 2022 की, फिर आखिरी में एक 2021 की, फिर 2025 की। कोई रिदम होता ही नहीं। एक सीक्वेंस में बनाई है ताकि कोर्ट भी अगर उसको एक बार पढ़े एट द टाइम ऑफ जजमेंट तो पूरा स्थिति पता चलेगी क्या है। ठीक, एक सीक्वेंस होना चाहिए आपकी घटनाओं में, शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए,
टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप क्रियोलिटी के बेसिस पे जा रहे हैं तो जो भी पॉइंट्स आपने बनाए हैं 10-15 वो सारे क्रियोलिटी को इंडिकेट करते हो कि किस तरह से आपके ऊपर क्रियोलिटी हुई। डाइजेशन के बेस पे लेके जा रहे हो तो आपका जो पॉइंट है वो डाइजेशन पे फोकस्ड होने चाहिए कि हाँ भाई डाइजेशन हुआ है, ऐसे ही एडल्ट्री के साथ है। अपने ग्राउंड्स पे फोकस करना है, इधर उधर की चीजें आपको नहीं लिखनी है। और ऐसी कोई भी चीजें जो आप किसी कीमत पे साबित नहीं कर सकते या ऐसे कोई भी एलिगेशन जो आप साबित नहीं कर सकते, आपको अपनी प्लेंट का हिस्सा नहीं बनाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ कोई काम नहीं करती, आपने फिर भी लिख दिया मेरी पत्नी तो 25,000 रुपए ट्यूशन से कमाती, उसको आप साबित कर नहीं सकते। जब साबित ही नहीं कर सकते तो उसका मतलब क्या रह गया। और चलो ये तो छोटी बात है, कई बार आप लिख देते हो मेरी वाइफ जो नाजायज संबंधों में है और कोई कंक्रीट प्रूफ आपके पास है नहीं। कल को वो उठा के मानहानि कर देगी या किसी और का नाम डाला हुआ है तो वो आप पे केस कर देगा कि मुझे डिफेम किया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कुछ कंक्रीट प्रूफ है तो आप सारी चीजों को लिखो। तो दोस्तों प्लेंट ब्रीफ में होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, अननेसेसरी चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए और ऐसी कोई भी चीज आप उसमें ना लिखें जिसका सबूत आपके पास नहीं है। सारी वही चीजें मेंशन करें जिन्हें कल को आप साबित भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पता चला होगा कि प्लेंट को अपने कैसे बनाना है, अपने केस को कैसे तैयार करना है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।